ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब अब्दुल रहमान आइमा से शादी करने के लिए हाँ कर देगा, जिसके बाद मीर साहब भी देर नहीं लगाएंगे और जल्द से जल्द आइमा और अब्दुल रहमान का निकाह करवा देंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि अब्दुल रहमान ने आइमा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि वो आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उससे उन सब की मोहब्बत अपने लिए सिर्फ और सिर्फ तरस नजर आता है। जहां अब्दुल रहमान के इनकार करने से मीर साहब की तबीयत पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और वो अब थोड़ा बीमार रहने लग जाएंगे, जिसके बाद आने वाली एपिसोड में मीर साहब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाए। जहां फिर जैसे ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और उसकी माँ आइमा को बुलाएगी, तो आइमा जल्द से जल्द जाकर अब्दुल रहमान को बताएगी और इससे कहेगी कि अब्दुल रहमान जल्दी आओ, अबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें उनको जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। जहां ये सुनकर अब्दुल रहमान को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होगा कि उसने इनकार करके शायद मीर साहब यानी कि उसके अबू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब करवा दी है और उन्होंने उस बात को अपने दिल पर ले लिया है कि अब्दुल रहमान उनकी बेटी आइमा से शादी नहीं करना चाहता। जहां भी डॉक्टर्स जैसे ही मीर साहब को चेक करेंगे तो वो बाहर आकर आइमा और उसकी माँ को बताएंगे कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मीर साहब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और इसी स्ट्रेस की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। जहां ये बात सुनकर आइमा भी परेशान हो जाएगी। कैसा स्ट्रेस! अबा तो अब्दुल रहमान के आने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन्हें तो किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं था। जहां अब्दुल रहमान को तो सारी की सारी बात समझ आ गई है कि बाबा किस वजह से बीमार हुए हैं और उन्होंने किस चीज़ का स्ट्रेस लिया है। जहां फिर डॉक्टर्स कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि क्या स्ट्रेस रही है, लेकिन मीर साहब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे और इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर ऐसे ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा और उन्होंने परेशानी और ज़्यादा ली, तो ये उनकी जान के लिए ख़तरे का बायस भी बन सकता है। इसलिए आप लोगों को उनको हर किस्म की परेशानी से दूर रखना होगा। जहां फिर वहां पर जैसे ही कोई भी किस्म की दवाई की ज़रूरत होगी तो अब्दुल रहमान जाकर सब कुछ अरेंज कर देगा। जिसके बाद आइमा अब्दुल रहमान से मिलने आएगी और अब्दुल रहमान से कहेगी कि मुझे आज इस बात की समझ आई है कि अबू क्यों चाहते थे कि तुम वापस आ जाओ। आज मुझे ये पता चल गया है कि अबा की उसके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि कुछ सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ बेटे ही हैंडल कर सकते हैं और आज ये सब कुछ तुमने साबित कर दिया। जहां फिर जल्द ही मीर साहब को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अब्दुल रहमान और आइमा मिलकर मीर साहब को वापस ले आएंगे। और फिर जैसे ही ये बात मानी के घर वालों को पता चलेगी कि मीर साहब काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो मानी भी अपने घर वालों को लेकर मीर साहब से मिलने उनके घर पहुंच जाएगा। और यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मानी के कहने पर उसके घर वाले ये बात इग्नोर कर देंगे कि उनको रिश्ते से इनकार कर दिया गया था। जिसके बाद मीर साहब और मानी के घर वालों की दोस्ती दोबारा से शुरू हो जाएगी। जहां फिर मानी जैसे ही आइमा से मिलेगा तो वो आइमा से कहेगा कि यही चाहती थी ना तुम कि सब लोग इकट्ठे हो जाए। जहां फिर आइमा मानी से कहेगी कि चलो यूं ही सही, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैंने अबा को काफ़ी अरसे बाद बहुत ज़्यादा खुश देखा है। उनके दोस्त के वापस आने से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और ये सारा का सारा क्रेडिट मानी तुम्हें ही जाता है। और मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम वो सब कुछ खुद भी भूल जाओ और ऐसी बातें अपने दिमाग में मत लाओ। हम पहले भी अच्छे दोस्त हैं और अब भी अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। और जो तुमने आज किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जैसे ही आइमा मानी से हाथ मिलाने लगेगी तो वहां पर अब्दुल रहमान आ जाएगा, जो आइमा को मानी से हाथ मिलाते देख लेगा। जिसके बाद अब्दुल रहमान, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जेलिस होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी आइमा काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो भी अंदर ना अंदर से आइमा से मोहब्बत करता है। और जब वो आइमा को मानी के साथ हंसता और बातें करता और हाथ मिलाता देखेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाएगा। जिसके बाद वो सैदा मीर साहब के पास जाएगा और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मीर साहब से कहेगा कि अबा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आइमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा आइमा से पूछ लें अब क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है
क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का तो नहीं है? जहां फिर मीर साहब अब्दुर्रहमान से कहेंगे कि अब्दुर्रहमान आइमा की ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। उसको बहुत पहले से पता है कि हमने उसकी शादी तुमसे ही करनी है और आज तुमने ये बात करके मेरा दिल खुश कर दिया। अब जल्द ही मैं तुम्हारी और आइमा की शादी करवा दूंगा। इसके बाद तुम्हें जहां जाना हो तुम जा सकते हो, जहां फिर हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में आपको आइमा और अब्दुर्रहमान की शादी देखनी पड़े, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शादी में बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है, क्योंकि अब्दुर्रहमान भले ही आइमा से मोहब्बत करता हो, लेकिन वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा जीलस है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ जितना भी प्यार मिला है वो तरस के तौर पर मिला है और आइमा के नाम सारी की सारी जायदाद है। इस वजह से वो एहसासी कमतरी का शिकार है और इसी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है जिससे कि इन दोनों की ज़िंदगियों में काफ़ी ज़्यादा मसले खड़े होने वाले हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।